सोचो एक ऐसा टाउन जहां हैलोवीन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक कवर हो असली दरिंदों के लिए। एक ऐसी जगह जहां लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं और उन्हीं मास्क के बीच कुछ लोग वाकई मॉन्स्टर्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं रॉन्गटन 5 ब्लड लाइन्स की, एक ऐसी कहानी जहां सर्वाइवल का मतलब सिर्फ बचना नहीं बल्कि सही और गलत के बीच डिसीजन लेना भी है। कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन फेयरफ्लेक से, जहां हैलोवीन के मौके पर माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। हर तरफ लोग अजीब कॉस्ट्यूम्स पहने हुए होते हैं, कोई हिलीबिली बना है, कोई मॉन्स्टर और कोई बिल्कुल ही क्रीपी लुक में घूम रहा होता है। इसी भीड़ के बीच एक न्यूज रिपोर्टर काइलिन लाइव कवरेज कर रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, फेस्टिव, फन, एनर्जेटिक। रिपोर्ट खत्म होने के बाद काइलिन थोड़ा ब्रेक लेने के लिए जॉगिंग पर निकल जाती है, लेकिन धीरे धीरे बिना रियलाइज किए वो जंगल के अंदर चली जाती है और यहीं से कहानी अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। जॉगिंग के दौरान काइलिन के सामने एक अजीब सा आदमी आता है, सॉटूथ, लेकिन फेस्टिवल का माहौल देखकर वो समझ लेती है कि शायद कोई कॉस्ट्यूम पहने हुए बंदा है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे वन आई मिलता है, वो भी उतना ही क्रीपी होता है, लेकिन काइलिन फिर भी उसे सीरियसली नहीं लेती। और फिर उसके सामने आता है थ्री फिंगर। इस बार सिचुएशन अलग होती है। थ्री फिंगर उसका रास्ता रोक लेता है और बिना किसी वार्निंग के उस पर अटैक कर देता है। काइलिन घबरा जाती है, अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। किसी तरह वो भागती हुई आगे बढ़ती है और तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी हेल्प करता और दिखाई देता है। वो आदमी होता है मायनार्ड। पहली नजर में मायनार्ड एक सेवियर लगता है, लेकिन असली सच बहुत ही डरावना होता है। वो हेल्प का ड्रामा करता है और फिर वहीं पर काइलिन को मार देता है और यहीं पर रिवील होता है कि थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ तीनों मायनार्ड के कंट्रोल में काम कर रहे होते हैं। ये तीनों वही म्यूटेंट्स हैं जो पिछले पार्ट्स में सेनेटोरियम से भाग निकले थे और अब मायनार्ड के साथ रह रहे हैं। मायनार्ड खुद भी एक डेंजरस सीरियल किलर होता है जो लोगों को मारकर खाता है और इन तीनों को कंट्रोल करता है। काइलिन की बॉडी को वो लोग अपने कैबिन में ले जाते हैं और यूजुअल तरीके से उसे काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन मायनार्ड उन पर गुस्सा होता है। तुम लोग हमेशा सबूत छोड़ देते हो, यानी वो सिर्फ किलर नहीं बल्कि स्मार्ट और कैलकुलेटेड क्रिमिनल भी है। अब कहानी शिफ्ट होती है दूसरे ग्रुप पर। 5 कॉलेज फ्रेंड्स, बिली, जूलियन, क्रूज, लीता और गस, जो इसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने जा रहे होते हैं। रोड ट्रिप, म्यूजिक, मस्ती, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी अचानक मायनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है। बिली उसे बचाने की कोशिश करता है और गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाकर ट्री से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के बाद सब बाहर निकलते हैं और मायनार्ड एक्टिंग करता है जैसे वो उनकी कार से टकरा गया हो, लेकिन बिली को पूरा डाउट होता है, हमने इसे टच भी नहीं किया। जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए पास जाता है, मायनार्ड अचानक उस पर चाकू से अटैक कर देता है। सिचुएशन इंस्टेंटली वायलेंट हो जाती है। बिली के फ्रेंड्स मिलकर मायनार्ड को पीट देते हैं, लेकिन ये सब जंगल के अंदर से कोई देख रहा होता है। थ्री फिंगर और उसके भाई वो अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी पुलिस आ जाती है। शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी विगिंस वहां पहुंचते हैं और पूरी सिचुएशंस कंट्रोल में ले लेते हैं। मायनार्ड और बिली दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। बाकी फ्रेंड्स को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से निकलती है, थ्री फिंगर और उसके भाई डेप्यूटी विगिंस पर अटैक कर देते हैं और उसे वहीं मार डालते हैं। यानी अब पुलिस भी सेफ नहीं है। दूसरी तरफ बिली अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है और उसके फ्रेंड्स एक होटल में रुक जाते हैं। शेरिफ एंजेला इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसे पता चलता है कि मायनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है। वो तुरंत हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है, लेकिन मायनार्ड उसे सीधा कह देता है, सुबह तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। इस बीच एक और डेंजरस चीज होती है। थ्री फिंगर और उसके भाई फोन टावर गिरा देते हैं। पूरे एरिया के नेटवर्क चला जाता है और फिर वो पावर प्लांट जाकर इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देते हैं। अब सिचुएशन ये हो जाती है, नो सिग्नल, नो पावर, नो हेल्प, सिर्फ अंधेरा और मौत। अब पूरा एरिया अंधेरे में डूब चुका होता है, ना नेटवर्क ना इलेक्ट्रिसिटी, और बाहर जंगल में घूम रहे होते हैं 3 दरिंदे, थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ। पुलिस स्टेशन के अंदर एंजेला सिचुएशन समझने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन हेल्प के लिए कांटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका होता है। दूसरी तरफ बिली और उसके फ्रेंड्स भी टेंशन में आ चुके होते हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस का पूरा अंदाजा नहीं होता। इसी बीच बिली की फ्रेंड क्रूज उसके लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। रात का
अंधेरा सूना रोड और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जंगल के बीच अचानक थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है। क्रूस जान बचाने के लिए भागती है, गिरती है, उठती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और कुछ ही पलों में उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और बिली उसे क्रूस के बारे में पूछता है। जूलियन बताता है कि वो उसे रास्ते में नहीं मिला, जिससे बिली और ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी बीच लीता शार लेने जाती है और वहीं पर सोटूथ उसके दोस्त गस को पकड़ लेता है। गस को जिंदा खींचकर ले जाया जाता है। लीता आवाज सुनकर बाहर आती है और अचानक वन आई उस पर अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है और पुलिस स्टेशन की तरफ लौट जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर नॉक होता है। बिली को लगता है शायद क्रूस वापस आ गई है, लेकिन अब एंजेला दरवाजा खोलती है तो वहां उसका हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लेकर आया होता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए। इधर जंगल में थ्री फिंगर और उसका भाई गस को जिंदा पकड़कर ले जाते हैं। वो उसे बांध देते हैं और उस पर इतनी ब्रूटल टॉर्चर शुरू करते हैं कि देखने वाले की रूह कांप जाए। हथौड़े से उसकी टांग तोड़ दी जाती है, उसे चीखने दिया जाता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क पर फेंक दिया जाता है। गस दर्द से चीखता हुआ मदद मांगता है। बिली और जीलियन उसे पहचान लेते हैं और तुरंत बाहर भागते हैं। शेरिफ एंजेला भी उसकी हेल्प के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, तीनों म्यूटेंट्स अपना ट्रक लेकर सीधा उस पर चढ़ा देते हैं। एक ही पल में गस को उनके सामने कुचल दिया जाता है। एंजेला कुछ नहीं कर पाती, बस हेल्पलेस खड़ी रह जाती है। अब सिचुएशन कंप्लीटली कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है। एंजेला समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल किलर्स नहीं है और वो बिली, जूलियन और एक प्रिजनर मोस को वेपन्स देकर पुलिस स्टेशन गार्ड करने को कहती है। बिली क्रूस को ढूंढने जाना चाहती है, लेकिन एंजेला उसे मना कर देती है। एंजेला खुद एक नियर बाय शॉप की तरफ जाती है जहां एक जनरेटर और रेडियो सिस्टम होता है। वो वहां पहुंचकर जनरेटर चालू करने की कोशिश करती है और फाइनली किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है। वो बैकअप मांगती है, लेकिन जिस आदमी से उसका कांटेक्ट होता है वो उसे सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कोई हैलोवीन प्रैंक चल रहा है, यानी हेल्प अभी भी दूर है। इसी बीच लीता पुलिस स्टेशन पहुंचती है और दरवाजा नॉक करती है। अंदर खड़ा प्रिजनर बिना सोचे समझे दरवाजे की तरफ गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला वापस आती है और लकीली लीता बच जाती है। अब बिली और जूलियन डिसाइड करते हैं कि वो क्रूस को ढूंढने जाएंगे। वो रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं और कुछ दूर जाकर उन्हें क्रूस की डेड बॉडी सड़क के बीच में पड़ी मिलती है, जिसे देखकर बिली टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वो अपना होश खो देता है और तभी थ्री फिंगर वहां आ जाता है। वो दोनों पर अटैक करता है। बिली और जूलियन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और दोनों पकड़ लिए जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वो खुद को एक फुटबॉल फील्ड में पाता है। जमीन के अंदर दबा हुआ सिर्फ उसका सर बाहर होता है। उसके पास ही जूलियन भी होती है, जिसका पैर जंजीरों से बंधा होता है। दोनों समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और तभी थ्री फिंगर एक स्नो ब्लोअर मशीन लेकर उनकी तरफ आता है। बिली सब समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसकी मौत किससे होने वाली है। वो चिल्लाता है, कोशिश करता है बचने की, लेकिन थ्री फिंगर उसे सीधा सामने से नहीं पीछे से अटैक करके उसका सर उड़ा देता है। जूलियन सब कुछ देख रहा होता है और अगले ही पल वो भी मार दिया जाता है। अब तक सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है। बिली, जूलियन, क्रूस, गस सब मर चुके होते हैं और पुलिस स्टेशन में सिर्फ कुछ ही लोग बचे होते हैं। शेरिफ एंजेला अब समझ चुकी होती है कि वो किसी नॉर्मल क्रिमिनल से डील नहीं कर रही, बल्कि ऐसे दरिंदों से जिनके लिए इंसान सिर्फ शिकार है। एंजेला एक रिस्की डिसीजन लेती है। वो प्रिजनर मोस को एक मौका देती है। अगर वो फेस्टिवल तक जाकर हेल्प ले आता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। मोस तुरंत रेडी हो जाता है और एंजेला उसे अपनी कार देकर भेज देती है। मोस फुल स्पीड में निकल पड़ता है और कुछ ही देर में रोड तक पहुंच भी जाता है, लेकिन डर और टेंशन में उसे रोड पर लगा हुआ एक कांटेदार वायर नजर नहीं आता। उसकी कार कंट्रोल से बाहर जाकर क्रैश हो जाती है और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। थ्री फिंगर और उसके भाई तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। मोस को पकड़कर एक शॉप में ले जाते हैं और वहां उसे एक ड्रम के अंदर बंद कर देते हैं। फिर नीचे से आग लगा देते हैं।
मोस अंदर से चीखता रहता है, धीरे धीरे जिंदा जलता रहता है और उसकी आवाज पूरे एरिया में गूंजती है। पुलिस स्टेशन में खड़ी एंजेला ये सब सुन लेती है। वो तुरंत उसकी मदद के लिए भागती है, लेकिन जैसे ही वो शॉप के पास पहुंचती है एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ खत्म। दूसरी तरफ मायनार्ड अपने गेम खेल रहा होता है। वो लीता को मैनिपुलेट करता है, उसे कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। डर के मारे वो और सिचुएशन समझ ना पाने की वजह से लीता उसकी बात मान लेती है। वो मायनार्ड को लॉकअप से आजाद कर देती है, लेकिन मायनार्ड का असली चेहरा अब सामने आता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो लीता की आंखों पर अटैक करता है और उसे अंधा कर देता है। लीता चीखती हुई बाहर भागती है और तभी एंजेला उसे देख लेती है। वो तुरंत उसे बचाने के लिए भागती है। मायनार्ड भी बाहर आ जाता है और एंजेला पर गन पॉइंट करता है, लेकिन इस बार एंजेला रेडी होती है। वो सीधा उसके शोल्डर पर गोली मार देती है। मायनार्ड गिर जाता है और एंजेला उसे दोबारा पकड़कर पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। अब एंजेला डिसाइड करती है कि वो खुद हेल्प लेने जाएगी। वो बाहर निकलती है और तभी उसकी नजर पड़ती है अपने हस्बैंड की कार पर। वो कार के पास जाती है और देखती है कि उसका हस्बैंड अंदर बंधा हुआ है। वो शॉक में आ जाती है और बिना सोचे समझे कार का डोर खोल देती है, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। जैसे ही डोर खुलता है एक तेज धार वाला ब्लेड उसके हस्बैंड की बॉडी को बीच से काट देता है। एंजेला के सामने उसका हस्बैंड मर जाता है और इसी मोमेंट पर थ्री फिंगर ट्रक लेकर वहां आ जाता है और कार को टक्कर मार देता है। एंजेला किसी तरह अपनी जान बचाती है, लेकिन थ्री फिंगर उस पर ब्रूटल अटैक करता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। जब एंजेला को होश आता है वो खुद को पुलिस स्टेशन के अंदर बंधी हुई पाती है और उसके आसपास पेट्रोल फैला हुआ होता है। तीनों म्यूटेंट्स और मायनार्ड उसके आसपास खड़े होते हैं। मायनार्ड उसे कहता है तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, या तो तुम जिंदा जलकर मर सकती हो या फिर एक आसान मौत चुन सकती हो। वो दिखाता है कि उसके फेस के सामने एक शॉटगन लगा हुआ है और उसका ट्रिगर उसके पैर के नीचे सेट है। जैसे ही वो अपना पैर नीचे रखेगी उसका सर उड़ जाएगा। एंजेला समझ जाती है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो खुद सेकंड्स के लिए सोचती है और फिर वो दूसरा ऑप्शन चूज करती है। एक गनशॉट की आवाज आती है और एंजेला की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। मायनार्ड और तीनों म्यूटेंट्स पुलिस स्टेशन को आग लगाकर वहां से निकल जाते हैं। फाइनल सीन में लीता अंधी हालत में सड़क पर भाग रही होती है। उसे दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए हाथ हिलाती है, लेकिन वो गाड़ी मायनार्ड की ही होती है। थ्री फिंगर उसे पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल देता है और अंदर मायनार्ड उसका वेलकम करता है, जैसे वो उसका अगला शिकार हो। तो दोस्तों यह थी रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स की कहानी, जहाँ सबसे बड़ा डर जंगल नहीं था बल्कि इंसान के अंदर छुपा हुआ दरिंदा था। यहाँ हर गलती मौत बन गई, हर भरोसा धोखा बन गया और आखिर में कोई भी सच में बच नहीं पाया। तो दोस्तों मिलते हैं रॉन्ग टर्न 6 लास्ट रिजॉर्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।